हे बच्चों, क्या तुम लोग एक कमाल की कहानी के लिए तैयार हो? आज मैं तुम्हें शेर, कुल्हाड़ी और झील की परी की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक समय की बात है, शेरू नाम का एक नटखट शेर था। शेरू को जंगल में उछल कूद करना बहुत पसंद था, खासकर आज जैसे धूप वाले दिन। वाह, खेलने के लिए क्या ही बढ़िया दिन है। शेरू हंसते हुए फूलों के बीच उछल रहा था। खेलते खेलते शेरू एक झील के पास पहुंच गया, जहां रामू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अचानक रामू की कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर झील में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं कैसे काम करूंगा? रामू झील के किनारे उदास होकर बैठ गया। शेरू झाड़ियों के पीछे से चुपचाप देख रहा था। तभी झील से एक जादुई सुनहरी रोशनी निकली और झील की परी बाहर आई। रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? परी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई और अब मैं अपना काम नहीं कर सकता, रामू ने आदर से उत्तर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने उसे आश्वासन दिया। परी ने अपना हाथ झील में डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रामू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। परी फिर से मुस्कुराई और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रामू ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी साधारण सी है। अंत में परी ने रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। परी रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। क्योंकि तुम इतने ईमानदार हो, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 3 कुल्हाड़ियां दूंगी, उसने कहा। रामू बहुत खुश हुआ और परी को धन्यवाद दिया। शेरू जो कुछ देखा उससे हैरान रह गया। थोड़ा लालच करते हुए शेरू ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह झील के किनारे दौड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? परी फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए शेरू की तरफ देखा। लेकिन शेरू, तुम तो लकड़ी काटते ही नहीं हो, उसने कहा। शेरू घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, हाँ हाँ, मैं कोशिश करना चाहता था। परी हंस पड़ी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है शेरू, सच्चा इनाम मेहनत और ईमानदारी से मिलता है, उसने कहा। शेरू को शर्म आ गई। माफ करना परी, मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा, उसने वादा किया। सब हंसे और परी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। शेरू और रामू खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चले गए। और कहानी की सीख यह है, ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है, लेकिन लालच से कुछ नहीं मिलता। कहानी खत्म। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी बच्चों। ईमानदार और दयालु बनना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।